बाकी जो है सर्दी चल रही है। चलिए जी, सफाई तो सारी कर ली है और ये देखे मेरी बेटी के जी पुलाव हमारा तैयार हो गया ज़बरदस्त सा जी। शाम हो गई और चाय मैंने बना ली है, देखें बर्तन धोने लगी। चलिए जी, लाइट चली गई और अब किचन में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होगी, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो को करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो बाकी जो है सर्दी चल रही है और मैं ये कपड़े रात को उतारे थे अम्मी के यहाँ से, मैंने कहा थोड़ी धूप लगाऊं। ये देखिए तारे बांधी हैं, तो मैंने कहा थोड़ा धूप लगा लेती हूँ इनको कपड़ों को, क्योंकि एक दिन में हमने कौन सा काम किया है जो मेले हो जाएंगे, आधा दिन ही था समझो। तो मैंने इसलिए नहीं धो रही, मैंने कहा नहीं नया कपड़ा फिर ज़्यादा धो तो ख़राब हो जाता है। तो अम्मी के घर गए थे कल, तो ये था कि मज़ा आया बहुत ज़्यादा, लेकिन यकीन करो इतनी देर से गए थे, मतलब और 2-4 घंटे इतने ऐसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता है। और फिर उसके बाद भी हम अम्मी के घर समझो 1.5-2 घंटे ही बैठे। फिर मार्केट थोड़ा सा चले गए थे, थोड़ा जाना था हम लोगों को उधर, क्या कहते हैं उसको, लंडा मार्केट जिसको कहते हैं ना, वहाँ शूज़ वगैरह देखने कोई ज़रूरी चीज़ें थी वो देखने गए थे। हमने कहा वो शायद अच्छी मिलेंगी हमें, लेकिन नहीं समझ में आई, वहाँ पे भी नहीं समझ में आया कुछ भी। तो बस थोड़ा सा फिर के और बस आ गए वापस, जल्दी जल्दी आए। मगरिब हो गई थी समझो, जहाँ में मगरिब तो समझो नहीं 6 बजे थे। तो आपको पता है 6 बजते हैं तो दिन ढल जाता है, तो इसीलिए जो है ना बस जल्दी 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 बहुत रोका अम्मी वालों ने खाना खा के जाना, लेकिन हमने कहा नहीं खाना नहीं खाना है हमने, बस सब जाते। तो घर आ गए थे, आखिर ज़ाहिर घर तो आना था। तो अभी करने लगे थे काम, तो मैंने कहा चलिए कपड़े बाहर डालती हूँ, मैं कर रही हूँ सफाई, मेरी बेटी बना रही पुलाव, तो फिर आपको दिखाते हैं हमारे। चलिए जी, सफाई तो सारी कर ली है और ये देखें मेरी बेटी बना रही थी पुलाव। ये देखें मसाला माशाल्लाह से देखें बनाया कितना प्यारा, लेकिन है ना लाइट चली गई है तो उसने आधे में सारा छोड़ दिया। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये चिकन पुलाव बना रही है और देखें कितना प्यारा बना है। देखें ये देखें आप, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। अब वो चावल भी भीगे पड़े और लाइट भी चली गई है और मैंने सारा देखिए बर्तन वर्तन सारे धो के किचन सारा साफ़ कर लिया। और ये देखें हमारे नीचे इधर लोग रहते हैं। मैं ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ, कोई बुरा माने अच्छा ना समझे। बाकी इसको करते हैं बंद। ये देखें अब इसको करते हैं लॉक, अभी नहीं होगा, ये थोड़ा आगे जाएगा फिर ये लॉक होगा। ये लॉक हो गया, देखें देख रहे हैं। तो सफाई मैंने कर ली थी सारी, ये देखें सारी सफाई कर ली, सारी सफाई करके और मैं फारिग हो गई थी। अब किन्नू खाया जाए एक आधा। ये देखें कितने छोटे छोटे से किन्नू हैं, चुन्नू मुन्नू से, देख रहे हैं। और ये खट्टे बहुत है, क्योंकि अभी पहल पहल का ये है ना फल, तो ये होता है ज़रा खट्टा और छोटे छोटे से हैं। ये देखें सारी सफाई कर ली है, ये देखें, ये देखें। और मैंने बाहर की भी सारी ये सफाई की है, ये देखें यहाँ तक मैंने की है, ये देखें। और आपको दिखाती हूँ ये सीढ़ियाँ भी की हैं मैंने, ये सारी साफ। वहाँ मैंने मिट्टी थोड़ा कचरा फेंक दिया, थोड़ी सी मिट्टी, मैंने कहा भाई बाद में उठाऊँगी, मैं थक गई थी। और अभी ये एरिया रह गया सिर्फ झाड़ू देने वाला। अल्लाह करे यहाँ भी कोई आ जाए रहने तो चलो खुद ही अपने दरवाज़ों के आगे से साफ़ करेंगे, अभी हमें करना पड़ता है, ज़ाहिर है मजबूरी है। तो चले जी, किन्नू खाए जाते हैं, किन्नू आप लोगों ने खाने तो आ जाए हमारे साथ। बाकी मैं तो अब खाने लगी हूँ किन्नू, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी तो फिर वहाँ की सफाई करनी है। मैं थक गई और ऊपर हमारे कोई रहता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कांटे रख दिए कि कोई ऊपर जाए ना। और यहाँ हम ये चारपाई लगा देते हैं कि डोगी ना आए ऊपर। ये देखिए जी, पुलाव हमारा तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। असल में मेरी बेटी निकाल के ले गई है, मेरे भी निकाल के ले गई है। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखें कितने प्यारे बने माशाल्लाह, देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आ जाएं आप लोगों ने खाना खाना है हमारे साथ तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। ये देखें इतने ज़बरदस्त मसाला, देखें कितना कितने अच्छे ज़बरदस्त। और इतनी ज़ोरों की भूख लगी है सच्ची से मैं बता नहीं सकती आपको।
तो आ जाएं आप लोग हमारे साथ खाना खाएं बैठकर। वेलकम बैक जी। और खाना वाना खा लिया था, अब थोड़ा कर रहे थे घर को डेकोरेट। तो ये देखें, ये सामान वामान निकाल के बैठे हुए। और आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ भी थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये देखें, अब आप देख लें, यहाँ गुलदस्ते रखे हैं, थोड़ी सी चेंजिंग की। ये देखें, और ये जो ना ये लाइटें ने समझो जलती है सेलों पर, वो लाइटें ने, लेकिन ये भी लाइटें ने, ठीक है ना। ये देखें, और अब आपको दिखाती हूँ हमने यहाँ क्या लगाया है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा, देख रहे हैं कितना खूबसूरत। और ये देखें, मैंने ये जो मेरे पास बारहवीं पड़ी थी ना, मैंने इसको इसमें बिठा दिया। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, जैसे लग रहा फूल के अंदर है। एक ये डोल है छोटी सी, और एक ये डोल है, ये मैं लेकर आई थी पहले। ये देखें कितनी प्यारी है। ये देखें, और ये गिटार है, गिटार है, ये देखें, ये देखें कितना प्यारा है। और वो देखें सामने, ये देखें। और मुझे इन चीज़ों का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको क्या बताऊं जितना मुझे इनका शौक़ है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त। देख लें, ये मैंने लाउंज में लगाया है, ठीक है ना। ये लाउंज है ना, यहाँ LCD लगी हुई है, और ये मैंने यहाँ लगाया है। एक सीनरी लाऊंगी, वो यहाँ ला के लगाऊँगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। और नेट वाला आया था, नेट वाले को बुलाया था, और वो आकर गया है। और सामान देखें, हमारे पास तार भी थी, राउटर वगैरह भी था, तो ये इसको बुलाया है। नेट का करते हैं बंदोबस्त। अब ये चीज़ें उठा के रखती हूँ, क्योंकि ये अभी किसी काम की नहीं, इनको रख देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर से सेटिंग करेंगे दोबारा से, और फिर इंशाल्लाह लाने चाहा तो फिर आपको दिखाऊंगी। आप हमारे साथ रहना। मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी, लेकिन वही बात है ना कि जो जुनून होता है ना, जुनून सेटिंग का, वो मेरा बस मैं कहती हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने ये इसको यहाँ बिठा दी बतख को, ठीक है, और ये मैंने यहाँ लगा दिया। मुझे अच्छा लग रहा, प्यारा। मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत मोहब्बत है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बहुत ज़्यादा घर को डेकोरेट करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे सोने परवरदिगार का कि अल्लाह ने मुझ जैसी गुनाहगार बदकार को अपना ज़ाती घर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिससे मैं सजाती हूँ, संवारती हूँ, और मैं खुश होती रहती हूँ कि मेरा अपना घर है। और अपने घर की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक कुल जहान को जो जो घर के लिए तरस रहे, अपने ज़ाती मकान के लिए, अल्लाह पाक उनको अपना ज़ाती मकान दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक उनको इतना इतना रिस्क दे, अल्लाह पाक उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोगों के सदक़े में अल्लाह पाक मेरे रिस्क में भी बरकत करे, और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। फ़िलहाल अब इनको उठा के रखती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ आराम, क्योंकि मुझे जी शाम हो गई और चाय मैंने बना ली है। देखें, बर्तन धोने लगी, ये देखें चाय बना ली है, चाय पीने लगी हूँ। सर में दर्द हो रहा था, ये सर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा चाय बना लूँ, चाय बनाइए, क्या करें। शाम मैं तो गर्मियों में भी बनाती हूँ, लेकिन कम, जब ज़्यादा गर्मी होती तब नहीं, वरना सर्दियों में तो रेगुलर, क्योंकि सर्दी होती है। शाम को चाय पीनी है तो आ जाए हमारे साथ, गरम गरम। चले जी, लाइट चली गई, और अब किचन में चलते हैं और कुछ काम कर लेते हैं। चावल देखो, चावल तो पड़े हैं, क्या बनाएं, बस बहुत है। मैं और मेरी बेटी तो हैं, 2 जने, बहुत है चावल, बस थोड़े थोड़े। मैं तो इतना नहीं शाम में ज़्यादा तवज्जो देती खाने में, क्योंकि खाया ही देर से खाना है, तो चावल पड़े हैं बस, खा लेंगे। और ये देख कितना अच्छा, देखें कितना प्यारा सिस्टम है चम्मच रखने का, वरना इधर उधर चम्मच रखो। ये देखें कितना अच्छा बनाया है ना, माशाल्लाह। और नया ने तो भी खाए भी हैं मेरे ख्याल से, देखें थोड़े से, बस बहुत है, काफ़ी है इतने, और ज़्यादा क्या करूँ अब। एक तो खाने का पकाने का इतना ही टेंशन होती है, भले 2 बंदे भी हों ना तो भी टेंशन होती है, यकीन करें, कि क्या पकाएं क्या करें, समझ नहीं आती है कुछ। तो बस पाँव में भी मेरे वहाँ पे चोट लगी थी, उधर घर पर AC के जो वो होते हैं ना एंगल वगैरह जो होते हैं, जिस पे आउटर को लगाते हैं, स्टैंड जो होता है उसका, वो दोनों इतने वज़नी लोहे के मेरे पाँव पे गिर गए थे वहाँ पर। तो वो उस वक्त तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी सामान में, शिफ्टिंग में, इसमें मैंने तवज्जो नहीं दी। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है
वैसे वैसे वो दर्द ना बढ़ रहा है मेरे पैर में। बस यकीन करें, क्या करूं। अब लगाऊंगी, आयोडेक्स होती है ना वो ब्लैक वाली, वो लगा कर ना तो उसकी मालिश करके तो फिर पट्टी बांधूंगी ना, तो गर्म पट्टी जो होती है वो अल्लाह करे शायद सही हो जाए। बाकी दर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। रात को जब चारपाई से बेड से नीचे उतरती हूँ, पाँव रखती हूँ, तो फिर इतना शदीद दर्द हो रहा होता है। बाज़ दफ़ा जल्दी में उठना होता है ना, तो मुझे पैर में बहुत तकलीफ़ होती है मेरे। मैं बहुत एहतियात से उठती हूँ कि अल्लाह माफ़ी दे, कहीं बंदा गिर ना जाए, अचानक पता नहीं चलता ना, अल्लाह रहम करे। तो ऐसे दर्द होता है। और सर्दी में कितना भी दर्द हो ना, कैसा भी दर्द हो, तो वो आम दिनों में इतना महसूस नहीं होता, गर्मियों में, ठीक है ना, लेकिन सर्दियों में सारे दर्द जाग जाते हैं, यकीन करें, इतनी बुरी हालत होती है। तो आयोडेक्स मैंने मंगाई है। तो उस दिन बोला था नेहा कि बाबा को तो लेके आए, तो फिर वो अब लगाऊंगी रात में इंशाल्लाह। कहते दर्द है मेरे, अब कहाँ रखी, ढूंढती हूँ। लेकर आए थे, दी मुझे, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, समझ में नहीं आ रही, मेरा ऐसे ही दिमाग। अलमारी में देख रही थी आयोडेक्स को, आयोडेक्स मिल रही नहीं है, बस रख देती हूँ ना, फिर समझ नहीं आती है। और ये देखिए चारपाई अंदर रखी हुई है, क्योंकि मेरी जो ये 2 चारपाइयाँ थी, एक चारपाई बाहर पड़ी थी। उस दिन वो दरवाज़ा लॉक हो गया था, तो फिर वो जिसको बुलाया ना दरवाज़ा खोलने के, उसने पाँव रखा और बीच पट्टी के अंदर वो पट्टी टूट गई उसकी। वो चारपाई बाहर है, अब ये बाहर नहीं रख रही हूँ, ये अंदर रखी। कोई आ ही जाता है तो देखें चारपाई काम आती है, इस जगह में चारपाई आ जाती है। ये देखें, ये जगह है ना, ये देखें, ये देखें, ये चारपाई आराम से इधर आ जाती है। और अगर ये बेड को मैं आगे करूँ ना, उधर कर दूँ, वो हटा दूँ वो सोफ़ा, और इस बेड को वहाँ कर दूँ, तो एक चारपाई इधर भी आ जाती है, आराम से आ जाती है इधर, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ना, क्योंकि बेड की वजह से जगह रुकी हुई है। और इतना ही बड़ा रूम है, जितना बड़ा रूम हमारा उधर था ना, उस घर में जो हम रहते थे कंपनी वाले घर में, उतना ही बड़ा रूम है। लेकिन देखिए वहाँ रूम में डिवाइडर नहीं रखा हुआ था और सोफ़ा नहीं रखा हुआ था, ठीक है ना। बाकी सामान, ये अलमारी है, ये है शौक, ये डिवाइडर ये रखा हुआ था, ये यहाँ भी रखा हुआ है। वहाँ पे सोफ़ा नहीं रखा हुआ था, डिवाइडर नहीं रखा हुआ था, ठीक है ना। तो बड़ी चारपाई भी बड़ी रखी हुई थी, ठीक है ना। चलो सोफ़े की जगह पे वो लगा लो, मिसाल के तौर पर हाँ स्त्री स्टैंड रखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना। चलो उसकी जगह लगा लो, लेकिन ये डिवाइडर तो नहीं था। अगर हम डिवाइडर को हटाते तो तुम खुद सोचो कि ज़ाहिर सी बात है, बेड इधर करते हैं तो कितनी जगह बनती। उतना ही बड़ा कमरा है, छोटा नहीं है कमरा, उसके बराबर ही है, बल्कि हाँ बिल्कुल उसके बराबर है। तो ये है कि मेरे रूम की सेटिंग तो वैसी की वैसी जैसे वहाँ थी। और बस सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये रख दिया है, साइड बोर्ड रख दिया है, ठीक है ना। और सोफ़ा रख दिया, पहले सोफ़ा वहाँ बाहर रखा हुआ था लाउंज में उस घर में। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह पाक का, लेकिन वो कंपनी का था, ये हमारा अपना है। शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख। बहुत दिल को खुशी होती है, यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं गुनाहगार बदकार, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है। शुक्र मेरे सोने परवरदिगार का, लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है। यकीन करें बहुत दिल खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं इस काबिल थी ही नहीं, गुनाहगार थी मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं थी जिस काबिल मुझे मेरे अल्लाह ने बनाया है, कि अल्लाह ने मुझे अपनी छत दी है। यकीन करें बहुत खुशी होती है अपनी छत की इंसान को, कि अल्लाह पाक ने, यकीन करें कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो बेचारे यही कहते हैं कि महीना इस तरह गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। यकीन करें तो बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह पाक जो जो घर के ख्वाहिशमंद है सबको अपनी छत दे मेरे परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियां दूर करे। यकीन करें मैं सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ अगर किसी के पास है तो देखकर हमेशा ये कहो कि अल्लाह पाक इसके सदके हमें भी दे। और जो चीज़ तुम्हारे पास है तो अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह तूने मुझे दिए इसे भी दे। तो अगर किसी के कहते हैं ना, किसी के लिए तुम अच्छा सोचोगे, भला सोचोगे, तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए अच्छा करेगा और भला सोचेगा। तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक सबकी ये परेशानियां दूर करे। और अल्लाह पाक जो जो ख्वाहिशमंद है, फिर से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिश पूरी करे और उनको अपनी छत दे, आमीन। तो चले जी, मुझे अब इजाज़त दे दें। छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया।
और पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।